मोदी के पीएम बनने के बाद कितना बदला है देश। एबीपी ने आपको दिखाया था देश का मूड। तो बड़ी खबर यह है कि अच्छे दिन पर लोगों की मिली जुली राय एबीपी न्यूज के सर्वे में उभर कर आ रही है। ब्रांड मोदी पर अभी भी लोगों का विश्वास है कि देश का मूड क्या है। अच्छे दिनों को लेकर जहां मिली जुली राय है, वहीं मोदी सरकार के कामकाज से ज्यादातर लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार का मूड क्या कहता है? कितनी बदली है बिहार की तस्वीर? कितनी बदली है लोगों की राय? एबीपी न्यूज और नीलसन ने जाना बिहार का मूड। यह मूड उन 10 सीटों पर जाना गया जहां 21 अगस्त को उपचुनाव होने हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए उपचुनाव को बिहार का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। उपचुनाव वाली 10 सीटों पर किया गया ओपिनियन पोल। 2527 वोटरों से ली गई राय। 6 से 12 अगस्त के बीच किया गया यह सर्वे। यह सर्वे यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन एंड मार्केटिंग रिसर्च यानी ईसोमार के दिशा निर्देशों को पूरी तरह ध्यान में रखकर किया गया है। मोदी के पीएम बनने और नीतीश के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद बिहार का पहला सर्वे। इन 10 सीटों के वोटरों से हमने पूछा, उपचुनाव में किसे वोट देंगे? बिहार में अभी विधानसभा चुनाव हुए तो कौन जीतेगा? बिहार में सीएम की पहली पसंद कौन? क्या नीतीश के काम से खुश हुए लोग? बिहार के उपचुनाव में एक तरफ अकेले टीम मोदी है और दूसरी तरफ तमाम विरोधी एक साथ। कल के दुश्मनों ने भी मोदी से टक्कर लेने के लिए मिला लिया है हाथ। एक साथ हैं लालू, नीतीश और कांग्रेस। ऐसे में उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव भर नहीं है, बल्कि यह है साख की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई। तो देखते रहिए एबीपी न्यूज पर बिहार का मूड क्या है। नमस्कार। कहने को ये सिर्फ 10 सीटें हैं, मगर इस बात का गौर कीजिएगा, वो शख्स यानी कि नीतीश कुमार जो अपने अस्तित्व में बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर लालू के जंगल राज के खिलाफ आंदोलन करते हुए सामने उभर कर आए, अब वो लालू के साथ दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह कि क्या इन दोनों का एक साथ आना बिहार की सियासत में परिवर्तन ला रहा है? आज क्या ये 10 सीटों में जो होने वाले हैं चुनाव 21 अगस्त को, उनके नतीजे अगले साल बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर असर डाल सकते हैं? और यही वजह है कि आज हम इस 10 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने पेश कर रहे हैं, मगर सिलसिलेवार तरीके से सवालों के जरिए। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो ये कि अगर उन 10 सीटों में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, जी हां, किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी, तो आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी को 4 सीटें, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीटें और कांटे की टक्कर 2 सीटों पे। हम आपको एक चीज यहां बताना चाहेंगे कि पिछली बार इन 10 में से 8 सीटों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी को 6 सीटें मिली थी। तो कम से कम सीधे तौर पर इस वक्त बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं, 2 पर कांटे की टक्कर है। और जैसे जैसे आंकड़े सामने उभर कर आएंगे, कुछ चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने उभर कर आएगी। और अब बात करते हैं हम उन 10 सीटों की। 10 सीटों की सिलसिलेवार तरीके से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर किसे कौन सी सीट मिल रही है। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, नरकटियागंज जेडीयू को मिल रही है। पिछली बार जेडीयू गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार यह सीट बीजेपी के पास थी। जी हां, बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे के पास यह सीट थी। राजनगर सीट मिल रही है जेडीयू गठबंधन को। पिछली बार हम आपको बता दें, राजनगर सीट आरजेडी के पास थी। उसी तरह से जाले सीट बीजेपी को मिल रही है, बीजेपी गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार भी यह बीजेपी के पास थी। छपरा सीट जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिल रही है। पिछली बार भी ये बीजेपी के ही पास थी। हाजीपुर में कांटे की टक्कर है। हम आपको बता दें, पिछली बार हाजीपुर सीट जो है वो बीजेपी के पास थी, यानी कि एक हल्का सी चिंता की सबब यहां बीजेपी के लिए। उसी तरह से मोहिउद्दीन नगर जो है वो बीजेपी को मिल रही है हमारे इस सर्वे के मुताबिक, और पिछली बार भी ये बीजेपी के पास थी। परबत्ता की बात करें तो इस बार वो मिल रही है जेडीयू को, जेडीयू गठबंधन को। पिछली बार ये इसी गठबंधन के पास थी। उस वक्त हालांकि आरजेडी साथ नहीं थी जेडीयू के, मगर पिछली बार ये आरजेडी को मिली थी। फिर बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर की सीट
बीजेपी को मिल रही है इस बार। पिछली बार भी बीजेपी के पास थी। अब बांका का रुख करते हैं। बांका जेडीयू गठबंधन को मिल रही है। बांका की सीट जो है पिछली बार आरजेडी के पास थी, यानी कि गठबंधन के पास ही। हालांकि पिछली बार आरजेडी और जेडीयू एक साथ नहीं थे। और अंत में मोहनिया की बात करें तो यहां पर कांटे की टक्कर है। पिछली बार जेडीयू के पास थी, मगर जेडीयू उस वक्त बीजेपी के साथ था। और अब जो बड़ी बात क्या है उसकी तो हम चर्चा करेंगे, मगर एक और सवाल है, और यह सवाल बहुत अहम है। इन 10 सीटों के आधार पर, और इन 10 सीटों में जिन लोगों से हमने बातचीत की, उनसे हमने पूछा कि अगर पूरे बिहार में चुनाव कराए जाएं तो किस गठबंधन को सीटें मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं 50% लोग बीजेपी गठबंधन में विश्वास जता रहे हैं, 44% लोग जेडीयू के गठबंधन में विश्वास जता रहे हैं, और अनिर्णीत यहां पर 6% है। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह आंकड़ा सिर्फ उन 10 सीटों के आधार पर है। जाहिर सी बात है, हमने उन 10 लोगों से पूछा कि अगर आज बिहार में चुनाव होते हैं तो बिहार जो है वो किसे चुनेगा। मैं फिर दोहरा दूं कि ये उन 10 सीटों से लोगों से जो बात की गई है उसके आधार पर है। 50% लोग बीजेपी गठबंधन में विश्वास जता रहे हैं, यानी कि जो एक साथ आए हैं जेडीयू आरजेडी वो और कांग्रेस, वो पटखनी नहीं दे पा रहे हैं बीजेपी गठबंधन को। तो बड़ी बातें क्या उभर कर आई हैं आज के हमारे इस ओपिनियन पोल से, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। मगर जो बड़ी खबर यहां पर आप देख रहे हैं उसके मुताबिक 50% लोगों का विश्वास बीजेपी गठबंधन में है, जेडीयू गठबंधन में 44% का, और जो है आप देख सकते हैं 6%। तो बड़ी बातें जो उभर कर आ रही हैं वो हैं कि बिहार के उपचुनाव में कांटे की टक्कर का अनुमान है। इससे स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि 2 सीटों में आप देख रहे हैं कि मामला कहीं भी जा सकता है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को 4-4 सीटें मिल रही हैं, 2 पर स्थिति साफ नहीं है, 2 सीटों पर मामला अटका हुआ है। इसके बाद एक और जो अहम बात सामने उभर कर आ रही है, जिससे बीजेपी को चिंता हो सकती है कि जो पूरा उन्माद हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, मोदी लहर जिसे हम कहते हैं देखा था, वो संभवतः इस वक्त नदारद है। वो लहर जो है वो मोदी की लहर कम से कम इन उपचुनावों में नहीं दिखाई दे रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान यहां स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का। हमारे साथ पत्रकार जेपी यादव है, मेरी सहयोगी संगीता तिवारी हैं, आकुश श्रीवास्तव हैं, दिबांग हैं, और साथ ही हमारे साथ एलजेपी की तरफ से अरविंद वाजपेयी हैं, और हमारे साथ आरजेडी से मौजूद है मनोज झा साहब, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी से, और केसी त्यागी साहब हैं जनता दल यूनाइटेड से। सबसे पहले आप, और साथ ही अनीस अहमद हैं कांग्रेस की तरफ से। सबसे पहले रामेश्वर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो लहर हम देख रहे थे लोकसभा चुनावों के दौरान, वो नदारद है। इन 10 सीटों में जो हमने ओपिनियन पोल कराया, वो नदारद दिखाई दे रही है यहां पर, क्योंकि आपको 6 सीटें मिली थी पिछली बार 8 में से, इस बार 4 आपको शर्तिया तौर पर मिल रही हैं, 2 में मामला टकरा है। देखिए, पिछली बार जो 6 सीटें मिली थी, ये नहीं भूलिए कि उस समय बीजेपी या जेडीयू का गठबंधन था। अब ये गठबंधन पलट गया है, कांग्रेस जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन है। लेकिन ये आप जानते हैं कि अगर आपके ओपिनियन पोल सही है तो एक चीज हम कह सकते हैं कि जहां सरकार होती है, एडवांटेज टू द गवर्नमेंट होता है, इससे फाइनल इलेक्शन का टैली नहीं निकाला जा सकता। जो आप कह रहे हैं कि अगले 1 साल बाद चुनाव है, लेकिन मैं आज भी मानता हूं, जिस तरह आप दिखा रहे हैं कि मिलने के बाद भी इन लोग का परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बढ़ा है। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि देखिए, जब ये दोनों गठबंधन मिले तो कुछ वोट ऐसे हैं जो नीतीश जी के साथ थे वो लालू यादव जी के साथ नहीं जा सकते हैं, जो कांग्रेस के साथ थे वो भी लालू जी के साथ नहीं जा सकते हैं, वैसा वर्षा नहीं होता। तो वो वोट कुछ कटकर मेरे पास आ रहे हैं, तभी तो हमको कहा जाता था कि हम 37 से तो अभी 50 आ रहा है, उनके अभी 44 हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि फाइनल टैली में जब भी होगा, और इसमें भी आप दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग का अनुमान है, ऐसे तो सब पार्टी का हम 10 जीतेंगे, लेकिन मेरा अगर प्रैक्टिकल माने तो 7 से 8 सीट जीतने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी का है हमारे गठबंधन का। त्यागी साहब, आपसे सवाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जनता जो है इस बात को हजम नहीं कर पा रही है, केसी त्यागी साहब, कि नीतीश जी ने जिस जंगल राज के खिलाफ आंदोलन किया, आज उन्हीं के साथ जा खड़े हुए हैं। ये अभेद्य कॉम्बिनेशन भी सिर्फ 4 सीटें ही जीत रहा है 10 में से। नहीं, मेरी आपकी बात से असहमति है। अभी 1 महीने पहले
उत्तराखंड में चुनाव हुए। अगर आप 1 मिनट का समय दें मुझको, तो लोकसभा में 3000 वोटों से जीती हुई बीजेपी अब 20,000 वोटों से हार गई धारचूला में। दूसरा हुआ है डोईवाला में, जो शहर के बीचों बीच है, वहाँ पे 21,000 से हार गई बीजेपी, शहर के बीचों बीच, जहां निशंक साहब जी, त्यागी साहब माफ कीजिएगा, त्यागी साहब आप देखिए, तीसरा 6,000 से उत्तराखंड में घुस रहे हैं, 9,000 से बिहार तक सीमित रहे हैं। त्यागी साहब, मेरा आपसे क्या सवाल था? मेरा सवाल यह था कि नीतीश और लालू के आने के बावजूद आप कोई बहुत चमत्कार नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं, यह मेरा सवाल था। आप कहां उत्तराखंड पहुंच गए? ऐसा मैं उत्तराखंड नहीं पहुंचा हूं। मैं 1 महीने पहले का राज्यों का ट्रेंड बता रहा हूं। जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी वहां बंगाल में जाकर के कह रहे थे कि ममता को दे देना, नीचे आकर के बिहार में कह रहे थे नीतीश कुमार को दे देना, उत्तर प्रदेश में कह रहे थे कि मायावती को दे देना। तो मैं आपके इस विश्लेषण से भी मेरा डिसएग्रीमेंट है। और मैं पीछे जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे पीछे क्यों चले गए। चौरसिया जी हमारे मित्र हैं, इनको पता है कि 1991 में एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिली थी, जब इनको यूपी में 58 सीटें मिली थी। ये गठबंधन अभी धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है। चुनाव में भी कई दिन बाद ये सवाल भी पूछा जाना जरूरी है कि कहीं इस गठबंधन में विरोधाभास तो नहीं है? मनोज झा, कहीं इस गठबंधन में विरोधाभास तो नहीं है? क्योंकि लालू यादव मंच पर जितेंद्र मांझी को कहते हैं, जितेंद्र मांझी को कहते हैं कि साहब उनकी नौकरी तो नीतीश जी के कारण है, तो क्या विरोधाभास तो नहीं है इस गठबंधन में? अभिसार जी बस 1.5-2 मिनट का वक्त दीजिएगा। और ये सबसे पहले कहूं, इस गठबंधन से मैं समझता हूं भाजपा के अलावा मीडिया के भी कुछ साथी बहुत ही परेशान हैं और उनको लगता है कि इस गठबंधन में विरोधाभास कहां से ढूंढा जाए। मैं बताता हूं कि इस गठबंधन में कई दिक्कतें हैं, लेकिन विरोधाभास की कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, ये सामाजिक आधारों का और वैचारिक गठबंधन है। हमारे स्ट्रैटेजिक डिफरेंसेस थे, मैं उससे इनकार नहीं करता। तीसरी बात, आपको ओपिनियन पोल के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आप 10 सीटों पे अनुमान लगा रहे हैं और फिर 10 को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां की बात को 243 पे। वो 5% भी नहीं है अभिसार जी। दुनिया का कोई सांख्यिकी आंकड़े और विश्लेषक इसको स्वीकार नहीं करेगा। 5% होता है 12 सीट, आप 10 सीट पर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और चौथी चीज जो आपने खुद कही कि मोदी जी का उन्माद, आपने कहा अपने शुरुआती क्रम में, उनका जो उन्माद है वो वैसे भी डाई डाउन कर रहा है। तमाम जो पूरे हिंदुस्तान में इसी पर रामेश्वर चौरसिया वो डाई डाउन कर रहे हैं, डाई डाउन कर रहे हैं, कम से कम स्पष्ट हो रहे हैं यहाँ पे रामेश्वर चौरसिया। रामेश्वर चौरसिया जी, हेलो। हाँ, क्या मोदी लहर नदारद है इस बार? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मोदी लहर का इफेक्ट आप वहीं नहीं देखेंगे, वहां आप आगे आपको और दिखेगा। आप देख लीजिए, मोदी लहर का इफेक्ट ये है कि जहां जहां चुनाव की घोषणा हो रही, झारखंड हो कि महाराष्ट्र हो, या आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर या झारखंड में क्यों जा रहे हैं भाई? हर जगह इवन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो अब इन 10 सीटों की बात हो रही है क्या? नहीं, मैं जा नहीं रहा हूं, आप सुन लीजिए। तो इसीलिए मैं आप कह रहा हूं कि जब भी एक मिनट, जब बिहार में चुनाव होगा आप देखेंगे मोदी लहर का इफेक्ट, कि इनके पार्टी से जितने सांसद लड़े करीब करीब सभी धाराशायी हो गए, जीत करके नहीं लौटे। मैं आपको बता रहा हूं गठबंधन किस लिए विरोधाभासी है कि जब चुनाव होंगे तो इनके ही विधायक छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे उस समय, क्योंकि उसे लड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आज जिस तरह के झगड़े और धरातल पाएंगे उस समय। त्यागी साहब बताइए मुझे बात, त्यागी साहब एक सवाल, त्यागी साहब मुझे एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा गठबंधन की तरफ से? चौरसिया साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? जितेंद्र मांझी ने जो बात कही थी उसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था कि जितेंद्र मांझी साहब की तो वजूद नीतीश कुमार की वजह से है। तो जब इस तरह की तलखी भरे बयान लालू जी अभी से दे रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो गठबंधन में तो विरोधाभास है। देखिए, गठबंधन के सबसे सीनियर लीडर लालू प्रसाद जी हैं। वो नीतीश जी के बारे में भी हंसी मजाक करते हैं, वो मांझी जी के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों नेताओं ने तय कर दिया, और चौरसिया जी हमारे मित्र, इनको भी बताऊं कि चुनाव के बाद नेता तय होगा कि कौन
बिहार को लीड करेगा। चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराने का, वो हमारा नेतृत्व करेगा चुनाव। अनीस अहमद साहब, इसमें कोई विरोधाभास हमारे साथ कांग्रेस के अनीस अहमद साहब हैं। अनीस अहमद साहब, क्या ये गठबंधन अवसरवादिता एक तरह से नहीं पेश कर रहा है, तस्वीर अवसरवादिता की? नहीं, देखिए यहां पर जो लड़ाई है वो गठबंधन की, जो दोनों गठबंधन हुए नीतीश जी का और लालू जी का, वो एक विचार को लेकर, एक आइडियोलॉजी को लेकर एक हुए हैं। कौन सी आइडियोलॉजी? भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के विरोध में गए। नीतीश जी का सियासी वजूद लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आंदोलन करके बना है। 50% से कम रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, मानते हैं आप इस बात को। चलिए, अच्छी बात मोदी जी की जितना उनका कहना था कि मोदी जी की लहर चल रही है, अब मोदी जी की कोई लहर हिंदुस्तान में नहीं चल रही है। अब मोदी जी की लहर लोकसभा में जो थी अब वो नहीं है, क्योंकि लोगों ने यह देख लिया है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ये लोगों के सामने साफ है। तमाम मेहमान मेरे साथ भी बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं। संगीता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, गठबंधन में क्या इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या वाकई ये तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है? देखिए, जो 10 सीटों का भी हमारे सामने नतीजा दिख रहा है सर्वे के हिसाब से, जिस तरह का कॉम्बिनेशन देख के ये गठबंधन हुआ था वो असर उसमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम जातिगत आधार पर या जो सामाजिक वैचारिक आधार कर रहे हैं मनोज झा और केसी त्यागी, अगर उन दोनों को मान के चलें तो वहां पर ये नहीं दिख रहा है कि पूरे तरह पे असरदार है। शायद इसकी एक वजह ये हो सकती है, जो कि मनोज झा और केसी त्यागी बता पाएंगे, कि भले ही इनके नेता मंच पर मिल रहे हों, क्योंकि इनके मन में भी ये दुविधा है और ये आशंका है कि मंच पर नेता गले मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 20-25 सालों से बिहार में परंपरागत तौर पे ये दोनों पार्टियां लड़ती रही हैं। इनके कार्यकर्ता आमने सामने रहे हैं। क्या वो वाकई में बिल्कुल, क्या वाकई में वो गले मिल पाएंगे और वो एक साथ मिल करके इस गठबंधन को चुनाव जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा पाएंगे? काडर में जबरदस्त तनाव जमीन पर है, स्वाभाविक सी बात है, असर कैसे डालेंगे? या आपको लग रहा है कि लालू और नीतीश का ब्रांड अपने आप में इतना मजबूत है कि वो इस गठबंधन को जीत रेखा के पार पहुंचाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आप लगातार लड़ते रहें तो आप अचानक एक दिन नेता ऊपर बैठ के तय कर दें तो नीचे तक बात को पहुंचने में हमेशा समय लगता है। दूसरी बात ये जो कही जा रही कि भाई कि मोदी का जादू खत्म हो गया, अभी सर एक बहुत बड़ा चुनाव होकर गया है, तब उन्होंने पूरी मशीनरी गर्म की थी, अब धीरे धीरे मशीनरी ठंडा हो रही है और उसको अब जब बड़ा चुनाव आएगा तो दोबारा इन लोग गर्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ आप इनकी तरफ देखें तो इन लोग बहुत उत्साह में हैं, क्योंकि 20 साल बाद एक साथ आए हैं और इनके कुछ जो जैसे लोग जीते भी हैं, जैसे बांका से जयप्रकाश यादव जीते हैं, वो गाँव जाके घूम रहे हैं। उन्होंने बांका सीट जो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इस समय इन्हीं की तरफ आएगी, मतलब इस गठबंधन की तरफ आएगी, आरजेडी वाले गठबंधन की तरफ। तो वहाँ एक तरह से उस बात का लेकर नेताओं में, मीडिया में उत्साह है कि भाई उन लोग 20 साल बाद आए हैं और जैसे आप आलोचना कर रहे हैं, सभी वैसी आलोचना कर रहे हैं, भाई गाली देते रहे थे और अब एक साथ आ गए, वर्कर उसको देख रहे हैं कैसे होगा। तो उस तरफ वो एक मूवमेंट है, उस तरफ एक खबर कहने के लिए कुछ है। जेपी यादव, हार्डकोर जो नीतीश सपोर्टर है, वो इसे किस तरह से देख रहा है? नीतीश का जो मौजूदा सियासी वजूद है वो एंटी लालूइज्म पर आधारित था। जी, ये विरोधाभास तो है इसमें और इसको जमीन पर उतारने में अभी टाइम लगेगा, ये समझने की बात है। जनता में भी अभी ये मैसेज है कि कैसे ये दोनों अरिथमेटिकली देखिए तो बहुत अच्छा गठबंधन लगता है कि परसेंटेज ऑफ वोट जुड़ जाएंगे, लेकिन ये केमिस्ट्री होगा कि नहीं टॉप लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक, ये देखने वाली बात होगी। मगर उनके पास तो ये नेता हैं, मगर क्या बीजेपी के पास सिर्फ एक सुशील मोदी का करिश्मा यहाँ पर? आकुश श्रीवास्तव जी, नहीं, बीजेपी के पास जो कुछ भी है, सुशील मोदी का संघर्ष और उनका, क्योंकि वो पहले से नीतीश के खिलाफ काम करते रहे हैं, लेकिन मोदी नाम, दूसरे जो मोदी है, बड़े मोदी जो हैं, उनका नाम ज्यादा होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो अभी लालू और नीतीश और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है वो एक अल्टीमेट है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और इससे ज्यादा बाइपोलर हो गई आपको लगता है सियासत? होगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी जब सबके होने के बाद भी जब सिर्फ 4 संगीता बहुत संक्षिप्त अभिसार, मुझे लग रहा है कि जो बाइपोलर की बात हो रही है वहां पर एक बहुत बड़ा जो दुविधा दिख रही है नीतीश कुमार के सामने कि वो वोट मांगने जा रहे हैं तो उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मांग रहे हैं। उनके साथ लालू यादव बैठे हुए हैं जिनके विरोध में, जिनके जंगल राज की बात करके उन्होंने बिहार का शासन थामा था। तो वैसे में फिर उसी बिहार के लिए सिर्फ एक मुद्दे पर वो कैसे वोट मांगेंगे? मेरे पास वक्त की कमी है, हमारे पास अरविंद कुमार वाजपेयी भी एलजेपी से हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया लेंगे, मगर जो बड़ी बात हम ब्रेक के बाद आपको बताने वाले हैं कि अगर आज की तारीख में
उन 10 सीटों में मुख्यमंत्री का सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार कौन है, यह हम जानेंगे थोड़े से इंतजार के बाद। जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं बिहार की 10 सीटों का ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर।